दीपोत्सव के 6 दिनों बाद यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को लोक आस्था का महापर्व छठ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की धूम विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में देखने को मिलती है। छठ पूजा में देवी पार्वती के छठे स्वरूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। छठ का पर्व 4 दिन का होता है, जो कि भारत के सबसे कठिन पर्वों में से एक है, क्योंकि इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को परिवार की खुशहाली, संतान और पति की लंबी आयु एवं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं छठ पूजा के प्रत्येक दिन का महत्व और पूजा विधि। 4 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को नहाए खाए से शुरू होता है। नहाए खाए के दिन व्रती गंगा या पास के नदी तालाब में डुबकी लगाते हैं और केवल एक बार सात्विक भोजन यानी चना दाल, कद्दू की सब्जी व चावल का प्रसाद बनाकर खाते हैं। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को भक्त दिन भर का उपवास रखते हैं। इस दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन सुबह व्रती स्नान ध्यान करके पूरे दिन का व्रत रखते हैं। अगले दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए प्रसाद भी बनाया जाता है। शाम को पूजा के लिए गुड़ से बनी खीर बनाई जाती है। इस खीर को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि छठ पूजा की मुख्य तिथि होती है। व्रती इस दिन शाम के समय पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की तैयारी करते हैं। बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। इस दिन व्रती अपने पूरे परिवार के साथ घाट पर जाकर पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती है। चौथे दिन यानी कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले ही भक्त सूर्य देव के दर्शन के लिए पानी में खड़े हो जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती है। छठ पूजा के विशेष पूजन की पूजा विधि इस प्रकार है। सूर्यास्त से पहले सारे पकवानों को बांस की टोकरी में भरकर निकट घाट पर ले जाया जाता है। पुरुष उसे अपने सिर पर लेकर घाट तक पहुंचाते हैं। एक मान्यता ये भी है कि छठ पूजा में सबसे पहले नई फसल का प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसीलिए प्रसाद के रूप में गन्ना फल अर्पण किया जाता है। घाट 4-5 गन्नों को खड़ा कर बांधा जाता है और इसके नीचे दीप जलाए जाते हैं। व्रत करने वाले सारे स्त्री और पुरुष जल में स्नान कर इन डालों को अपने हाथों में उठाकर षष्ठी माता और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात सब अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल सप्तमी को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में फिर डालों में पकवान, नारियल और फलदान रख नदी के तट पर सारे व्रती जमा होते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद छठ व्रत की कथा सुनी जाती है और कथा के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं। पूजा के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कोई भी सामग्री जूठी ना हो। साफ सामग्री का इस्तेमाल ही छठ पूजा में करें। छठी मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे।